आज का मार्केट सेशन देखने में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, लेकिन अंदर की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। निफ्टी 50 सिर्फ 0.08% ऊपर 24,252 पर क्लोज हुआ, जबकि सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट 77,540 पर रहा। लेकिन ये फ्लैट नंबर्स थोड़े ही मिसलीडिंग है। मार्केट के अंदर एक तरफ ग्लोबल प्रेशर था और दूसरी तरफ डोमेस्टिक बाइंग उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रही थी। बेसिकली मार्केट अभी एक हाई टेंशन इक्विलिब्रियम में है। ग्लोबल शॉक्स आ रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक मनी इंडेक्स को गिरने नहीं दे रहा। इंट्राडे चार्ट में इसका क्लियर पिक्चर मिलता है। निफ्टी ने ओपनिंग के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 24,260 के रेजिस्टेंस पर बार बार रुक गया। उसके बाद इंडेक्स एक टाइट रेंज में अटका रहा। अब फ्लोज देखो, यही असली स्टोरी है। FIIs ने 583 करोड़ की सेलिंग की, मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स का प्रेशर अभी भी बना हुआ है, लेकिन सामने DIIs ने 3,500 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया, यानी फॉरेन सेलिंग को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर लिया। अब ग्लोबल साइड का प्रेशर समझते हैं। मिडल ईस्ट टेंशंस के वजह से ब्रेंट क्रूड $93 के ऊपर चला गया। ऑयल का ये मूव इंडियन कंपनीज़ के ऑपरेटिंग कॉस्ट्स के लिए निगेटिव है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एविएशन में दिखा, जहां इंडिगो 1.25% गिरा और FMCG सेक्टर भी लगभग 0.75% डाउन रहा। लेकिन दूसरी तरफ US ट्रेजरी के बॉन्ड बायबैक मूव ने ग्लोबल यील्ड्स को थोड़ा कूल किया और इसका बेनिफिट सबसे क्लियरली इंडियन IT सेक्टर में दिखा, जो आज 8% तक चढ़ा। जब इंडेक्स ओवरऑल रेंज में लॉक्ड है, तब अल्फ़ा इंडेक्स से नहीं, स्पेसिफिक स्टॉक्स और कॉरपोरेट न्यूज़ से आ रहा है। वेल्सपन कॉर्प 12% जंप किया आफ्टर गेटिंग अ मैसिव $1.8 बिलियन ऑर्डर। HDFC बैंक में भी मोमेंटम आया आफ्टर LIC अपना स्टेक ऑलमोस्ट 10% बढ़ाने का अप्रूवल मिल गया। लेकिन शुगर स्टॉक्स में पिक्चर बिल्कुल ऑपोजिट थी। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट अप्रूवल्स और इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स को लेकर पॉलिसी अनसर्टेनिटी बढ़ी और इसी प्रेशर में बलरामपुर चीनी और बजाज हिंदुस्तान जैसे स्टॉक्स लगभग 5% तक गिर गए। आगे मार्केट को 3 चीज़ें क्लोजली वॉच करनी होंगी। नंबर 1, ब्रेंट क्रूड। अगर क्रूड सस्टेनेबली $100 के आसपास पहुंचता है तो इंडियन कंपनीज़ के लिए मार्जिन पर प्रेशर और बढ़ सकता है। नंबर 2, जियोपॉलिटिकल रिस्क, स्पेशली गल्फ रीजन में US ईरान टेंशन्स अगर सडनली एस्केलेट होती हैं तो मार्केट वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। और नंबर 3, डोमेस्टिक रेगुलेटरी रिस्क। सेबी FNO सेगमेंट में रिटेल लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए नए रेस्ट्रिक्शंस लाने की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर रूल्स सिग्निफिकेंटली टाइटन होता है तो मार्केट लिक्विडिटी पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। फिलहाल इंडिया का डोमेस्टिक बाइंग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ट्रिपल डिजिट क्रूड या कोई मेजर रेगुलेटरी शॉक इस मार्केट स्टेटमेंट को तोड़ सकता है।